जॉन हुसैन सहाफ़ी हमारे साथ तेहरान से एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। जॉन, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कल जब आपसे बात हो रही थी तो उस वक्त उससे थोड़ी देर पहले सरकारी टीवी पर धमाका हुआ था। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि ज़ाहिर ईरान में और भी हमले हुए हैं, मगर पहले इसराइल की तरफ से कहा गया कि तेहरानी शहरी तेहरान खाली कर दें, फिर ट्रंप की तरफ से भी कहा गया कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। क्या तेहरान में इस वक्त पैनिक है इस हवाले से? जी सलाम शाहजेब, जैसा कहा चीज़ें नॉर्मल थी और आज चीज़ें नॉर्मल हैं, बट ऑब्वियसली सिचुएशन आई थिंक स्ट्रेस की तरफ जा रही है, अवाम में पैनिक की तरफ जा रही है, क्योंकि पेट्रोल पंप्स पे जो कल लाइंस नहीं नजर आ रही थी वो आज नजर आना शुरू हो गई हैं। हाउएवर ट्रैफिक का जो फ्लो है वो कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस है, और मेरे ख्याल में इस वक्त साइकोलॉजिकली दोनों इस्टेब्लिशमेंट्स हैं दोनों मुल्कों की, वो एक दूसरे को टारगेट कर रही हैं। ईरान ने मुख्तलिफ जगहों पे इसराइल के अंदर साइबर अटैक्स किए, उनके मीडिया को हैक किया, उनके सिक्योरिटी कैमरास को हैक किया। एट द सेम टाइम इसराइल भी यही कोशिश कर रहा है कि ईरान में किसी तरीके से लोगों को पैनिक मोड में डाला जाए। तो आई थिंक आज सिचुएशन जो है वो नॉर्मल से थोड़ा आगे बढ़ गई है, स्ट्रेस की पोजीशन थोड़ा ज्यादा हो गई है, बट ओवरऑल वहां तक नहीं पहुंची है बात कि यहाँ पे लोग इवैक्यूएट कर रहे हों या यहाँ पे लोग पैनिक कर रहे हों या यहाँ पे लोग स्टॉक पाइलिंग कर रहे हों। और क्या हुआ है, क्योंकि तेहरान पर हमले में सीनियर ईरानी कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का इसराइल की तरफ से दावा किया गया और अली शादमानी को जनरल गुलाम अली की शहादत के बाद खातमुल अनबिया हेडक्वार्टर की कमांडर मुकर्रर किया गया था। क्या इस हवाले से इत्तलात हैं? जी, सुबह हमको 2 एक्सप्लोजन्स की आवाजें आई हैं यहाँ से, और विजिबल भी है। एक एक्सप्लोजन का धुआं यहाँ पे अभी भी विजिबल है। 2 एक्सप्लोजन्स यहाँ पे हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट 1 में एक हुई है और डिस्ट्रिक्ट 3 में एक हुई है। इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अली शादमानी, जो कि जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, खातमुल अंबिया के जो इस वक्त कमांडर थे, जो कि ऑप्स सेंटर है ईरानी आर्मी का, उसमें उनको जो है वो तैनात किया गया था। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि वो शहीद हो गए हैं। हाउएवर कंफर्म्ड रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आ रही। हम खुद ऑफिशियल रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं कि ऐसी इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है इस बात पे। तो कंफर्मेशन किसी भी चीज की इस वक्त नहीं है। ये बहरहाल टारगेट किया गया है। सुबह 2 हमारे सामने एक्सप्लोजन्स हुई हैं। और कल आपने बताया था कि वहाँ जो मुसाद के एजेंट्स हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है और लोगों में बहरहाल इस हवाले से नाराज़ी है कि इतनी पेनिट्रेशन कैसे मुसाद की हो गई थी। वो अरेस्ट होना, पकड़े जाना, उसके बावजूद इसराइल का ईरानी कमांडर को टारगेट करना, तो लोगों में ये मजीद पैनिक का बाइस बन रहा है। जी बिल्कुल, आई थिंक कोशिश तो यही की जा रही है कि पैनिक का बायस बने ये चीज़ कि यहाँ पे उनको लोगों को पैनिक फैलाया जाए। और 2 मोसाद एजेंट्स और पकड़े गए हैं सुबह, और उसके बावजूद इसराइल ने अपने हमले नहीं रोके हैं और उनकी कोशिश यही है कि वो जिस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें वो इम्पैक्ट क्रिएट करें। एंड अभी तक ये नहीं कहा जा रहा कि सिचुएशन डाई डाउन होगी या और एस्केलेट होगी। ये रात को ही हमें पता चलेगा जब ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई आएगी। मुझे ये भी बताएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो सरकारी टीवी पर हमला हुआ था उसमें ज़ख्मी 3 ख़वातीन वर्कर्स के शहीद होने की इतलात आई हैं। जो वहाँ का मीडिया है वो इस हमले के बाद क्या उसका रद्द-ए-अमल है और क्या इतलात हैं इस हवाले से? जी, यहाँ चीज़ें उस हमले के बाद, आयराबी की बिल्डिंग के हमले के बाद चीज़ें थोड़ी देर हो गई थी। जब हमला इनिशियली हुआ था तो हमें भी रिपोर्ट्स यही मौसूल हो रही थी कि शहादतें हुई हैं, और जैसा कि आपने कहा तीन जर्नलिस्ट जो है वो जख्मी हैं। हमें रिपोर्ट्स आई थी इनिशियली कि वहाँ पे शहादतें हुई हैं, वहाँ पे लोग जख्मी हुए हैं। हाउएवर इस चीज़ में भी कोई ऑफिशियल कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हमें मौसूल नहीं हो सकी उन टीवी चैनल्स की तरफ से। जब मैंने अपने कॉलीग को फ़ोन किया IRIB में तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि इस वक्त कुछ लोग हैं जो जख्मी हैं, लेकिन शहादतें अभी तक कंफर्म्ड नहीं हैं। और ये बताएगा कि फिर जो ज़ाहिर एक हालत जंग है वहाँ पर, तो मगर उसके बावजूद हुकूमत क्या कुछ इक़दामात उठा रही है या कुछ अहकामात दे रही है शहरियों को कि उन्हें क्या करना चाहिए सूरत हाल में? देखें शाहजेब, अभी तक हुकूमत ने अगेन इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी नहीं किए हैं। गाइडलाइंस जनरल जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, कवर में जाने की, प्रोटेक्टिव शेड्स में रहने की, ये सारी गाइडलाइंस नॉर्मली लोगों को मौसूल हुई हैं। लोकल जो नंबर्स हैं, जो लोकल ईरानियन नंबर्स हैं, उन पे मैसेजेस किए हैं गवर्नमेंट ने कि इमरजेंसी सूरत हाल में आप इन इदारों को रब्ता कर सकते हैं, इन इदारों को फ़ोन कर सकते हैं। और जो मुख्तलिफ डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं जहाँ पे सर्विसेज मौजूद हैं, जहाँ पे
लोग मौजूद हैं जो हेल्प कर सके, वहां पे गवर्नमेंट ने लोगों को आगाही दी है कि वो वहां जाके जो है वो सर्विसेज को फराहम कर सकते हैं। अब कल नेतन्याहू से मगरबी मीडिया में सवाल हुआ, गालिबन ये बताएगा कि क्या ईरान के अवाम तक भी ये सारी मालूमात पहुंच रही हैं कि क्या टारगेट खामनाई हैं? तो उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया, और जब ये कि डिस्टेबलाइजेशन तो नहीं होगी तो उनका यही कहना था कि जैसे कि सूरत हाल हल हो जाएगी। कैटेगोरिकली तो उन्होंने नहीं कहा कि इसराइल इसको टारगेट करने का इरादा रखता है। ईरान के अवाम इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि टारगेट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, ईरान के रेजीम है, क्या टारगेट है ये जो इसराइल ने जंग शुरू की है? क्योंकि ट्रंप ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके भी कह दिया है कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं, वो आसान टारगेट हैं मगर वो अभी महफूज हैं, हम उन्हें नहीं मारेंगे, कम से कम अभी नहीं मारेंगे। देखें, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, आर्ट ऑफ मेकिंग द डील, ट्रंप का जो बिहेवियर रहा है, जो जनरल एटीट्यूड रहा है, कि वो यही रहा है कि उनका फर्स्ट टू गो पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन ये होता है कि वो वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं और एक ओवर पावरिंग पोजीशन से, एक बुलिंग पोजीशन से दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। एंड द सेम थिंग आई थिंक ईरानी जो लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो भी यही फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि ट्रंप और वेस्ट इस वक्त बुली करना चाह रहा है, कोशिश करना चाह रहा है ईरान को, और इजराइल मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वक्त कोशिश कर रहा है किसी तरीके से अमेरिका को और यूनाइटेड स्टेट्स को इस जंग में ले ले। ये जो तफसीलात हैं ये लोगों को भी जनरली पता है, ईरानी लोगों को, और ज्यादा क्लैरिटी इन चीजों में आ रही है जब हमें पता चल रहा है कि यूएसएस निमिट्स फॉर एग्जांपल इस तरफ आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया फॉर एग्जांपल, या F-35 जो है वो रवाना हो चुके हैं, और F-22 जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स है वो भी रवाना हो चुके हैं। तो ये सारी खबरें लोगों को मौसूल हो रही हैं। हाउएवर लोग ये चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल एक तरीका है या निगोशिएटिंग टेबल पे ईरान को लाने का एक तरीका है फॉर एग्जांपल। बहरहाल अभी तक इस चीज का नहीं पता कि आगे पीस की तरफ जाएंगी चीजें या आगे एस्केलेट होंगी, लाइक आई सेड अर्लियर। और साहब ज़ाहिर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, जो भी है जज्बा एक तरफ, मगर क्या लोग ये बात भी इवैल्यूएट कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका इस जंग में ना आए? और ईरान की तरफ से भी क्योंकि अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है कि अगर हमारे एसेट्स को अटैक किया तो फिर हम इन्वॉल्व होंगे, ना अटैक किया जाए। जी बिल्कुल, लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा कुव्वत है, बहुत ज्यादा पावर है, बट अगेन द मोर यू हैव टू लूज एज वेल। तो अमेरिका को इतना भी पता है कि क्योंकि उनके एसेट्स मौजूद हैं तो उनके लिए जंग में आना रीजनेबल नहीं होगा। यहाँ पे वेरियस मुख्तलिफ प्रोफेसर, मुख्तलिफ एकेडमिक्स और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स यही कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ जंग में नहीं आएगा, क्योंकि उनके बेसिस है यहाँ पे इराक में फॉर एग्जांपल, या सीरिया में, या मुख्तलिफ जगहों पे, या फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान चोक कर सकता है। तो यहाँ पे तासुरात इस चीज़ के हैं कि अमेरिका जो है वो इस जंग में एक्टिव नहीं होगा या नहीं आएगा। बहरहाल इस पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, और जज्बात के अलावा अगर रैशनली भी सोचें तो लोग इस बात को रियलाइज करते हैं कि अमेरिका के इस जंग में आने के बाद डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं। और जाहिर ईरान ने भी हमले किए इसराइल पर, जिसमें जो है वो रिपोर्ट हुआ कि काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ पर रिफाइनरी को भी, मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसको भी टारगेट किया गया। इस हवाले से वहाँ क्या रिपोर्ट हो रहा है? जी बिल्कुल, मोसाद का हेडक्वार्टर्स, अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स टारगेट किया है ईरान ने, उसको हाइपरसोनिक किया है। उसके अलावा एक स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट खबर आ रही है यहाँ पे कि एक स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट इजराइल के अंदर स्ट्राइक हुआ है, और एक पावर स्टेशन जो है इजराइल के अंदर वो टारगेट किया गया है। रात को और खबरें आ रही थी कि इजराइल के फॉर एग्जांपल मीडिया को, या इजराइल की जो लोकल सिक्योरिटी है उसके ऊपर साइबर अटैक ईरानीज ने किया है, और यहाँ पे खबरें ये आ रही थी कि जो इनका जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है उसको भी ईरान ने सक्सेसफुली हैक कर लिया था एक वक्त पे। तो खबरें इस वक्त ये आ रही हैं यहाँ पे ईरानी।